मैंने पहली बार जीवन के अंदर देखा कि आलू में बैंगन मिलाए जाते हैं। यहाँ का खाना ही सेट नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। ये मेरी स्लिक वाले नहीं होता था। पीजी का खाना किसको अच्छा लगता है? तो रूम लेकर रहती हो, खुद बनाती हो, तो फिर तो अच्छा ही होता है खाना। फिर क्या दिक्कत आई? हाँ, ये कहो तो फिर ये होटल का खाना खा के आई थी मैं। हाँ, तो वो तो कैसे जचेगा बात? अब तो जच गया। हाँ फिर ठीक है, वरना जो जो आप पीजी में रहते हो इस बात को गांठ बांध ले, खाना अच्छा नहीं मिलेगा। अगले 3-4 साल तक इसी प्रकार का खाना खाना है। और यदि कोई कहता है कि नहीं सर हमारे पीजी में अच्छा मिलता है, इसको मतलब उसको पता ही नहीं अच्छा खाना क्या होता है ना? तो ये बावली बातें करनी मेरे सामने बंद कर दो। मेरा लंबा एक्सपीरियंस है इस मामले में। आप मेरे को इस मामले में कभी भी बीटी नहीं कर पाओ। हो सकता है हिस्ट्री आप मेरे से ज्यादा सीख जाओ, लेकिन पीजी वाला एक्सपीरियंस है। जो भाई साहब 1999 के बाद में हमने बाहर से खाना खाना शुरू किया था, 6 क्लास से बाहर पढ़ने चले गए थे, तो तब से ये अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस है। होटल वाला कैसा होता है, पीजी वाला कैसा होता है, टिफिन वाला कैसा होता है, खुद बनाते हैं तो कैसा होता है, कुक रखते हैं तो कैसा होता है, कुक में भी महिला हो तो कैसा होता है, पुरुष हो तो कैसा होता है। अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस है में। उसमें सबसे बुरा जो था वो पीजी वाला ही था। पीजी वाला वो भाई साहब जो मैंने पहली बार जीवन के अंदर देखा कि आलू में बैंगन मिलाए जाते हैं। इससे पहले मैंने नहीं खाए थे, आलू अलग खाया था और बैंगन। इन्होंने भाई साहब जो आलू को, मुझे लगता है यदि आलू ना हो पीजी बंद हो जाए। पीजी चलते ही एक के दम पर है, हर सब्जी में क्या मिला दिया जाए। मतलब मेरी तो अभी तक व्यक्तिगत राय होती है, पता नहीं तुम क्यों नहीं करते, कि रूम लेके रहना चाहिए। खुद रूम लेना, एक कुक रखना, कोई सब्जी वब्जी आपने ला के रखनी, उसको बताना, और उसमें कोई सब्जी नहीं, एक टाइम तो दाल ही खानी। अच्छा, अब कई बच्चों को वो और लगता है कि सर दाल दाल तो खा लेंगे, सब्जी भी तो बताओ। हम दाल को सब्जी मानते हैं। है ना? मेरे को बड़ा अजीब लगा। एक दो बार किसी ने पूछा सर क्या खाओगे, तो मैं दाल। उनका नहीं, दाल तो है, सब्जी बताओ। तुम वो दाल सब्जी में नहीं मानते तुम यार, हम तो गरीब ही रह गए यार, इस दाल को ही सब्जी मानते थे। तो एक टाइम तो अपने हल्का भोजन बनवा लेना, दाल बनवा लेनी, एक टाइम सब्जी बनवा लेनी अपने, तो कुक हो वो करके चला जाए। पर ये पता नहीं तुम कैसे आलसी लोग हो, जिनसे नया तो रूम ढूंढा जाता है, नया रूम में रहा जाता है, और फिर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतने यूं शानो शौकत से तो क्या यूं ज्यादा ही नाजो लाड से प्यारा पाला है आपको, कि घर वाले खुद भी कहते हैं कि नहीं इससे काम नहीं होगा। तुम्हारे गुमड़े हो रहे हैं काम करते हुए, क्यों नहीं होगा तुमसे काम? काम होना ही चाहिए। कितने लोग रूम लेके रहते हैं? अच्छा, कितने लोग खाना खुद बनाते हैं? हाँ, तुम बंद करो खुद बनाना। खुद नहीं बनाना, कोई कुक रखना है। वरना तो क्या होता है, जब तक खाना खुद बनाना तब तक सक्सेस है, जब तक लोग दो ही है। यदि आप दो लोग रहते हो तब तक तो खाना ठीक है। जिस दिन आप दो से अधिक हो जाते हो, उस दिन सबसे पहले तो ये भावना आती है कि जैसे खाना बनाने की बारी आती है, एक फोन लेके बाहर चला जाता है। जरूरी काम आ गया, जरूरी काम, अरे रोटियां कौन बनाएगा यार इधर, तेरे जरूरी काम के चक्कर में इधर आटा लगाया हुआ पड़ा है ना? तो अपने कुक रखना है, ये वाला नहीं करना समय के। और फिर क्या सबसे बड़ी टेंशन हुआ है, खाना बनाना है अपने को शाम को 7 बजे, उसकी प्लानिंग 6 बजे करने लगते हैं। क्या बनाएंगे क्या करेंगे, तो मम्मी वाली भावना आ जाएगी सारी। मम्मी 3 बजे लहसुन छोलने लग जाती है। मम्मी अभी क्यों लगेगा, रोटी बना श्याम भाई, अरे 7 बजे बनानी है, अभी कैसे लग गई? तो आपने नहीं करना। कुक आसपास को कुक देखो, कुक रखो। सर वो खर्चा ज्यादा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक जने के 1000 रुपए ले जाएगा वो। तो एक जने का 1000 रुपए तो 12 महीने कितने रुपए हुए? 12,000। 3 साल भी रहे तो रुपए कितने हुए? 36,000। 2-3 साल भी कोई यदि रहता है तो, यदि 36,000 के बदले में 3 साल में पढ़ाई अच्छी हो जाए, 36,000 बुरी नहीं है। तो इतना तो कम से कम सोच के आना कि नहीं ये दोनों चीजें तो होगी, समय भी देना पड़ेगा और पैसे भी लगेंगे। ऊखली में सिर दियो बाद मुसलाओं के डरना। जब औंखली में सर ही दे दिया, उसके बाद मुसलों से डरने की कोई आवश्यकता? बोले बड़ी बात, तो रेड से क्या क्या मिला बताओ? असली बात तो ये है। तुम्हें मजे तो हालांकि कुक वाली बात में आ रहे थे, पर उसे पार नहीं पड़ती ना भाई साहब। चलो क्या क्या है बताओ।